बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार आमिर नवाज़ खान चांडिया साहब, उम्मीदवार MP हल्का PP 256। अगर हम सर के पहले टेनोर के हवाले से बात करें तो आपने अपने इलाके में रोडों के जाल बिछाए हैं, बहुत सारी तरक्याती काम करवाए हैं। अब हम बात करेंगे कि इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, अपने इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। जनाब, सबसे पहले तो आप हमें अपने पिछले टेनोर के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी अहमद भाई, आप मेरे पास तशरीफ़ ले आए, आपका शुक्रिया। जब मैं 2018 में मैं 2 इलेक्शन लड़ा हूँ। एक 2013 में लड़ा हूँ, क्लोज़ मार्जिन से वो इलेक्शन मैंने लूज़ की है। उसके बाद मेहनत की है, अल्लाह ताला के फजल व करम से, हल्के के दोस्तों की मेहरबानी से 18 में दोस्तों ने मुझे पे एतमाद किया और मैं MP बना। जब मैं 18 में MP बना था तो यकीन जाने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से काम शुरू कराया जाए। यानी कि पूरे हल्के की इस तरह की पोजीशन थी कि जिस यूनियन कौंसिल, जिस शहर, जिस कस्बे, जिस बस्ती या जिस रोड की तरफ देखा जाता था, सारे का सारा हल्का जो है ना जंगल की तरह था। तरक्याती हवाले से पीछे 20 साल किसी किस्म के कोई काम नहीं हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल थे। और सबसे पहले मैंने जो अपने हल्के में फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखी वो था जितनी भी पिछली रोड्स थी उनको रिपेयर कराया पूरे हल्के के अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा खान बिला से इलाहाबाद, ये इससे पहले मेरे MP बनने से पहले इसके हालात आपके सामने थे। ऐसे अमीनाबाद से लेके फ़िरोज़ा तक, चौक हक नवाज से कंडानी तक कारपेट है, फिर आगे रिपेयर है। ऐसे नवा कोट से पक्का लाड़ा तक देख लें आप, अब्बास नगर से मोरी गचला देख लें, मोरी गचला से लेके दुफली कबीर तक देख लें, ऐसे शिदानी से लेके अजीमपुर तक देख लें, और वतरा माशित से लेके अजीमपुर तक और गुलानी से लेके शिदानी शरीफ तक देख लें। ऐसी काफ़ी सारी रोड्स हैं। तरंडा मीर खान से लेके कोटला दौलत तक जो रोड है वो पहले उसकी पोजीशन कुछ और थी, अब अल्लाह के फजल व करम से बड़ी बेहतरीन बन गई है। इसके अलावा न्यू रोड्स मैंने हल्के पे बनाई। मैंने अपने पौने 4 साल के अंदर 4.5 अरब रुपए के काम कराए हैं। 4 अरब 70 करोड़ रुपए के काम नज़र आ रहे हैं। लोग बताते हैं कि हमने तरक्याती काम कराया फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो मेरे ख्याल में मेरे हल्के में जितने भी काम हुए हैं वो आम पब्लिक को भी पता है कि इस हल्के में कितने काम हुए हैं, और हर आदमी को बाखूबी पता है कि कितनी मेहनत से, कितनी कोशिश से और कितनी दिल लगा के हल्के की खातिर हमने मेहनत की है। मैंने अपने हल्के के अंदर शुरू में 2 कॉलेज लेके आया था, अमीनाबाद और नल्ला मुसानी कॉलेज। 48 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उसका टेंडर भी हो गया था, ठेकेदार भी आ गए थे, मगर बदकिस्मती इधर के कुछ सियासतदानों ने उन प्रोजेक्ट को ख़त्म कराया। पहले वो कोर्ट में स्टे उनका चलता रह गया। वो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, सरदार नज़ीर ख़ान साहब और जाम मोइन साहब। उनको तकलीफ़ ये थी कि ये कॉलेज बन जाएंगे तो क्रेडिट आमिर नवाज़ को जाएगा, मगर मैं समझता हूँ कि वो कॉलेज मैंने अपने इलाके के बच्चे और बच्चियों के लिए बनवाए थे। उसमें पूरे इलाके के लोगों की बच्चों ने तालीम लेनी थी, क्योंकि हमारा इलाका जो है इंतहाई गरीब इलाका है। जो गरीब लोग हैं वो रहीम यार ख़ान, बहावलपुर या खानपुर अपने बच्चों की तालीम के लिए शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया था कि अपने हल्के के अंदर जो नल्ला मुसानी कॉलेज था उसके इर्द गिर्द मेरे ख्याल में कोई 10 UCs के लोग, नल्ला मुसानी, अमीनाबाद, कोटला दौलत, पक्का लाड़ा, UC तलबानी, ऐसे UC खान बिला, 7-8 यूनियन कौंसला और तकरीबन 30-35 मवाज़ियात के लोगों को फ़ायदा होता। उधर की बच्चियों ने वहाँ तालीम हासिल करनी थी। उसके बाद फिर एक और हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने वो फ़ंड वहाँ से शिफ्ट करके सोलिंग की मद में ले गए।
हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट में। अच्छा। तो इस तरह से वो फ़ंड मेरे ख्याल में हमारा ज़ाया हुआ है और इंशाअल्लाह खान बिला से लेके फ़िरोज़ा तक के जो लोग हैं वो इंशाअल्लाह इलेक्शनों में इसका ज़रूर हिसाब लेंगे कि हमारे बच्चों के इदारे आपने क्यों ख़त्म कराए। ऐसे मैं कार्डिक वार्ड लेके आया खान बिले के अंदर, आपके सामने है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तहसील हेड क्वार्टर पे दिल का वार्ड नहीं है, मगर मैंने कोशिश की उस्मान बुज़दार साहब की मेहरबानी से यहाँ हमें दिल का वार्ड मिला और वो अभी उसकी बिल्डिंग तक वो कंप्लीट हो गया मनसूबा। मगर बदकिस्मती के पिछले 16 महीना की पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर जो यहाँ के पीडीएम के गवर्नमेंट का हिस्सा थे या उनके मैं समझ सकता हूँ नीचे नुमाइंदे थे, उन्होंने अपने जो ऊपर पीडीएम में बैठे हुए गवर्नमेंट का हिस्सा थे वफाकी मिनिस्टर साहब, उनके कहने के ऊपर ये फ़ंड रुकवा दिया। और मैं समझता हूँ उन्होंने ये गलत किया। अगर वो फ़ंड फुल फंडिंग स्कीम थी मेरे दौर में, वो कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि गवर्नमेंट चली गई, तो वो भी हमारे इलाके में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे 1122 खान बिले के अंदर मैं लेके आया था तहसील सब तहसील में, तो खान बिले सिटी में किसी ने उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी ज़मीन उसे बनाने के लिए। मैंने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है 3 कनाल। अच्छा। 2 कनाल मैंने अपने पंप के बिल्कुल करीब में दी है देरा जता में। एक फ्रंट के ऊपर 10 कनाल का मैंने वहाँ दी है उन्हें। अच्छा। वो 10 लाख रुपए मरले से प्लस की प्रॉपर्टी है। अच्छा। मैंने वो अल्लाह की रज़ा की खातिर, इलाके के लोगों की भलाई की खातिर, फ़ायदे की खातिर, वो एक ऐसा इदारा है, मैं समझता हूँ उससे अकेला आमिर नवाज़ का फ़ायदा नहीं होना, पूरे इलाके के लोगों का फ़ायदा होना है। और जो मैं समझता हूँ ये जो 1122 इदारा है, इसका जो मंसूबा परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट में ही आया था और परवेज़ इलाही साहब को ये उम्र भर इसका सवाब मिलेगा, बल्कि आगे भी ये इनके काम आएगा, लोगों की दुआएं, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने मंसूबा ये दिया था, मगर बदकिस्मती से हमारे हल्के में रुक गया। इसके अलावा कॉर्पोरेट रोड है अब्बास नगर से मोरी गचला, आपने देखी होगी, चौक हक नवाज से कंडानी तक है। इसके अलावा सीवरेज के प्रोजेक्ट हैं काफ़ी सारे। 5.5 करोड़ रुपए की सीवरेज एक है पक्का लाड़ा के अंदर, 80 लाख रुपए की एक है। अच्छा। ऐसे कोई 3 करोड़ रुपए की सीवरेज मैंने खान बिला में कराई है। ऐसे अपना बाहर खाकी के अंदर भी सीवरेज का मेरा एक मंसूबा था, अब्बास नगर के अंदर भी सीवरेज का मंसूबा था, नल्ला मुसानी के अंदर भी था, फ़िरोज़ा के अंदर भी था, कंडानी के अंदर भी था। ऐसे ही 33 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट है फ़िरोज़ा जो है ना शानदार पेट्रोलियम से लेके घोड़ा मोड़ तक। एक हादसा हुआ था बस का, उसके बाद फिर वो हमने मिल के मखदूम हाशिम साहब की मेहरबानी से वो हमें फ़ंड मिला था परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट में। इसके अलावा रोड्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, स्कूल अपग्रेड हुए हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे दौर में, हॉस्पिटल BHUs 24 आवर्स हुए हैं, कुछ अपग्रेड हुए हैं। ऐसे कब्रिस्तान की 4 दवारियाँ हमने बनवाई हैं। इसके अलावा हमने सोलंगें काफ़ी लगवाई हैं हर बस्ती मौज़े में। फिल्ट्रेशन प्लांट हमने लगवाए हैं। अच्छा। और डायलिसिस सेंटर के लिए मैं ट्राई कर रहा था खान बिला के अंदर। अच्छा। मगर वो हमारी गवर्नमेंट चली गई। ऐसे ही जो आज नादरा सेंटर खान बिला है, ये मखदूम खुसरो बख्तियार साहब और उस्मान बुज़दार साहब की वजह से और मेरी मेहनत की वजह से, हमने मेहनत कर कोशिश की, उनकी वजह से यहाँ बना। और यहाँ पे एक मॉडल BHU बना हुआ है मेरे गांव के अंदर, कोटला न्याजी। अच्छा। उसका भी पीडीएम गवर्नमेंट में फ़ंड रोका गया था, उसकी बिल्डिंग बनी हुई है। अच्छा। वो बहावलपुर डिवीज़न में एक ही मॉडल BHU है। अच्छा। जो बुज़दार साहब की मेहरबानी है, उन्होंने हमें हमारे इलाके को दिया और इस पूरे इलाके का फ़ायदा है। अकेला मेरे अपने यूनियन कौंसिल या घर का फ़ायदा नहीं है, कुर्ब जवार के, क्योंकि मॉडल BHU है वो। और इसके अलावा MDR की पूरे डिवीज़न के अंदर 48 किलोमीटर रोड थी, अकेले मुझे मिली थी। अच्छा। वो भी बुज़दार साहब ने मेहरबानी की। उसके अलावा काफ़ी सारे दोस्तों के हमने काम भी किए हैं अपने दौर में। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने MPशिप के अंदर कोई जुम्मे का दिन ऐसा नहीं था जब अच्छा। मैं अपने हलके में वापस ना आ जाता। मैं सोमवार वाले दिन जाता था, जुमेरात शाम को या जुम्मे सुबह। अच्छा। मैं वापस आ जाता था और 3 दिन प्रॉपर मैं अपने हलके में टाइम देता था। और अल्लाह ताला के फजल करम से
लोगों में शऊर पैदा हो गया है, लोगों ने हर चीज़ देख ली है, क्योंकि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि लोग मेरे साथ खड़े हैं, हल्के की अवाम मेरे साथ खड़ी है, और हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन मेरे साथ हैं, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा, और हम जितने भी इलाके के अंदर काम नहीं हो सके, क्योंकि आप अचानक आए हैं मेरे पास, बिल्कुल कोई आपके साथ प्लान नहीं था, ना ही मुझे आइडिया था कि आपने मेरे साथ इंटरव्यू करना है या कुछ इस तरीके की। मैंने तो रूटीन में समझा कि आप मिलने आए हैं तो वरना मैं आपको पूरा रिकॉर्ड ले आता और आपको बताता कि मैंने अपने हल्के में क्या काम कराए हैं। मेरे पास एक एक चीज़ नोट है, मैंने कहाँ सोलिंग लगवाई है, मैंने कहाँ बिजली दी है, मैंने कहाँ सीवरेज करवाई है, कहाँ मैंने नाली बनवाई है, कहाँ मैंने मेगा प्रोजेक्ट कोई कारपेट रोड दी है, कहाँ न्यू रोड्स दिए हैं, कहाँ रिपेयरिंग की है, कहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, कहाँ 1122 तमाम चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड में है पड़ी। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी हम चाहते हैं, अब ये जो लियाकतपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है, कंप्लीट हुई है, इसमें भी हमारी एफर्ट्स शामिल है। जैसे मेरे भाई चौधरी मसूद साहब, ऐसे मैंने भी उस टीम का भी हम हिस्सा थे और हमने मिल के मेहनत की थी, और उन कमेटीज़, हाँ, लियाकतपुर कैंपस के लिए। देखें, ये एक बहुत बड़ा हमारी तहसील का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है, और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं समझता हूँ ये तोहफ़ा है हमारे इलाके के लिए। अल्लाह ताला साहब का वीसी साहब की भी उम्र दराज करे, उन्होंने भी बहुत मेहरबानी करके मेहनत करके यहाँ कैंपस दिया है, और मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती है इसकी। और लास्ट में आपको पता होगा कि मैं तहसील खान बिला का नोटिफिकेशन भी लेके आया था, और लियाकतपुर ज़िले के हवाले से बात करूं तो आपने बहुत अहम किरदार अदा किया। पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से पूरी कोशिश की, लियाकतपुर ज़िले के हवाले से, मगर हमारी बदकिस्मती कि जब लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट की मुहिम अरूज पे पहुंची तो यहाँ हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने पार्टी को छोड़ दिया, बेवफाई करके ग्रुप छोड़ के चले गए। तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है मैं अकेला था, और अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, और मैंने लास्ट में परवेज़ इलाही साहब से रिक्वेस्ट करके, कोशिश करके, बाकी पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिल के खान बिला को तहसील का दर्जा दिलवाया। उसका नोटिफिकेशन भी हो गया था। मगर मैं समझता हूँ कि शायद वो हमारे नसीब में नहीं था कि इस दौर में हो जाता। नोटिफाई होने के बाद गवर्नमेंट कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद ख़त्म हो गई, और इंशाल्लाह उसका क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है, जो गवर्नमेंट भी आएगी खान बिला को तहसील बनाएगी, और मैं समझता हूँ जब खान बिला तहसील बन गई हमारे इलाके के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जब ये तहसील बन जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लियाकतपुर को ज़िला भी बनवाएंगे। ये हमारा ख्वाब है, सबसे पहला ख्वाब मेरा यही है कि लियाकतपुर को डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और खान बिला को तहसील होनी चाहिए। बिल्कुल सरदार साहब, अगर हम बात करें लियाकतपुर की सियासत के हवाले से, लियाकतपुर की लोकल सियासत को एज आ सियासतदान आप किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि लियाकतपुर की सियासत के हवाले से आपने बात की है, तो पाकिस्तान में ये वाहिद हल्का है लियाकतपुर जहाँ पे इलेक्शन के बाद से लेके आज तक इलेक्शन डे चल रहा है। मैं ऐसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शनों के बाद फ़ौरन एक हफ़्ते बाद हमारे सियासी मुखालफीन ने पूरी तहसील के मिल के उन्होंने एक कट रखा था पक्का लड़ा के अंदर, और वहाँ उस दिन से लेके आखिरी असम्बली के लास्ट डे तक इन्होंने इस तरह के काफ़ी सारे हमारे तरक्याती हवाले से भी इन्होंने मसाइल क्रिएट किए, इन्होंने स्टे लिया, ये अदालतों में गए, यानी कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि इन्हें काम करने ना दिया जाए, इन्हें नाकाम किया जाए। मगर मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल करम से हमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पहला साल हमने कोरोना में बहुत ज़्यादा मसाइल थे, कोरोना की वजह से काम नहीं हो सके। आखिरी साल आपको पता है तो एक ही है कि लियाकतपुर की नुमाइंदगी लियाकतपुर के लोगों को मिलनी चाहिए, और सही माने में वो नुमाइंदा होना चाहिए जो लियाकतपुर के लोगों के मसाइल को हल कर सके, जो लियाकतपुर के लोगों की आवाज़ बन सके, जो लियाकतपुर के लोगों के मसाइल को समझ सके। क्योंकि इधर काफ़ी सारे उम्मीदवार आए हुए हैं, सादकाबाद से मखादीम साहबान, मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मखदूम मुबीन अहमद साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कुतुब कुरेजा साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुतुब फरीद कुरेजा साहब जो हैं अवामी आदमी हैं, लोगों की रसाई उन तक मुमकिन है, और वो दिन रात लोगों में भी मौजूद हैं,
और उनके ख़ानदान ने पहले भी बहुत ज़्यादा काम इस तहसील के लिए किए हैं। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला मुस्तक़बिल भी उन्हें कामयाब करे, क्योंकि हम नहीं समझते कि जब बाहर से आया हुआ उम्मीदवार यहाँ पे जब इलेक्शन जीत जाए तो हमारे लोग काम किसके पास जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझसे रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होंगे और उनको उनके मसले के हल के लिए चलो यहाँ शिदानी तो इजी बंदा पहुँच सकता है, साथ का बाद वो बेचारा कैसे गरीब आदमी पहुँचेगा। वो पहले 20,000 रुपये अरेंज करे, उसके बाद गाड़ी ले, गाड़ी फिर वहाँ पे जाए, वहाँ आगे मखदूम साहब ना हो तो वो वापस आ जाए, पैसे भी ज़ाय होंगे, काम भी नहीं होगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि अपना हल्के का बंदा हो, तहसील का बंदा हो और उसे हम कामयाब करें। बिल्कुल। अच्छा जनाब, आने वाले दौर में आप हमें अपने ग्रुप के हवाले से बताइएगा इलेक्शन के में। मैं अपने ग्रुप के हवाले से, मैं क्योंकि इस टाइम ख्वाजा कुतुब फरीद कुरेजा साहब के साथ खड़ा हूँ और आज़ाद हैसियत से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके शिदानी शरीफ के अंदर बाकी भी विंग्स अपनी अनाउंस करेंगे, 55 भी और 57 भी। तो इंशाअल्लाह जो है ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आपको देंगे इंशाअल्लाह। ठीक। सरदार साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने हलके की आवाम को एज आ उम्मीदवार MP हल्का PP 256 आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा हलके के दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप का जो ये वोट है ये बहुत कीमती वोट है, क्योंकि मैं एज ए कैंडिडेट हूँ तो आप शायद समझ रहे होंगे कि ये अपने लिए बात कर रहा है। तो मैं अपने लिए तो इलेक्शन कैंपेन में ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मगर जो ये अहमद साहब की तरफ से जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ ये पूरी तहसील के लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि अपना कीमती वोट सोच समझ के दें, उन लोगों को दें जो आपके सही मानों में नुमाइंदगी कर सकें, उन लोगों को ना दें जो 15 साल जिन्होंने इक़्तिदार किया है और आपका वोट ज़ाय किया है, 15 साल में जिन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं कराई, सिर्फ वडेरा शाही कायम की है हल्के में, चंद लोगों को अपने देरों पे बिठा के उनकी खुशामद, उनको प्रोटोकॉल दे के पूरे हल्के को यरगमाल बनाया, उनको कभी कामयाब ना करें। उन लोगों को कामयाब करें जो आपके साथ बैठ सकें, जो आपके साथ नीचे बैठ सकें, जो आपके साथ चल सकें, जो आपके दुख दर्द में शरीक हो सकें, जिनको आपके मसाइल का पता हो। आप उन लोगों को ज़रूर कामयाब करें और उन लोगों को करें जो आपके मैं समझता हूँ तरक्याती हवाले से तो काम करे ही करे, मगर आपकी ज़ात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सके, आपके साथ खड़ा हो सके। आप उनको ना दें जो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते, और स्पेशली उन लोगों को भी ना दें जो आपके इलाके से ना हो, जो दूसरी तहसील से आएँ या दूसरे इलाक़ों से आएँ। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने तहसील के नुमाइंदों को कामयाब करें, अपने वर्कर लोगों को कामयाब करें। कुछ लोग दोस्त कहते हैं कि हमारा 50 मुरब्बे है, कोई कहता है 100 मुरब्बे है, तो मैं कहता हूँ मुरब्बों वालों ने कभी आपकी खिदमत नहीं करनी। जो आपकी तरह आपके लेवल का मिडिल क्लास का बंदा होगा वो आपकी सही माने में खिदमत कर सकेगा। बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हल्के के दोस्तों से, तहसील के दोस्तों से और तमाम दोस्तों से, क्योंकि अहमद भाई की तरफ से आपके पास मेरा पैगाम जा रहा है और इंशाअल्लाह लियाकतपुर में माइनस आमिर नवाज़ पे काम हो रहा है, तो इंशाअल्लाह हम इन्हें नाकाम करेंगे। माइनस आमिर फार्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा कसूर यही है कि मैंने हल्के के लोगों को दिन रात 24 घंटे सर्विस दी है, तो अब वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि ऐसे बंदे को रिजेक्ट होना चाहिए जो तो सारा दिन पब्लिक में होता है, ऐसा बंदा होना चाहिए जो चंद नुमाइंदा लोगों की खुशामद करे। तो मैं समझता हूँ अवाम में बड़ा शऊर आ गया है, अवाम बड़ी पढ़ी लिखी समझदार है, उन्हें अपने मुस्तकबिल के बेहतरी के लिए उन्हें बेहतर फ़ैसला करने की ज़रूरत है, और वो फ़ैसला आप अपने वोटों की शक्ल में कर सकते हैं। और आपको पता है कि पिछले कुछ अर्सा में हमारे हल्के में कितना ज़्यादती होती रह गई है, लोगों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है, लोगों की इज़्ज़तों को उछाला गया है, लोगों के साथ ज़ातियात बना के थाने कचहरे की सियासत को, थाना कचहरी को बीच में इन्वॉल्व करके लोगों को बहुत ज़्यादा पकड़ धक्कड़ और इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो ऐसे
जो शरीफ शराफत का लिबादा ओढ़ के लोग घूम रहे हैं उनको बेनकाब हो भी गए और होंगे भी सही, और उनको आप वोटों की ताकत से रिजेक्ट करेंगे। बस मेरा यही दोस्तों से रिक्वेस्ट थी। शुक्रिया। ठीक जनाब, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी मेहरबानी। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।